गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 8 मार्च 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी रहे वो सारे के सारे देखते हैं बहुत ही कम समय में, हर दिन की तरह। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहे, क्या रहे? व्हिच स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मान के चलो ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। व्हिच स्टेट हाई स्कूल स्टूडेंट, कौन सी स्टेट की हाई स्कूल स्टूडेंट क्या करी, लॉन्च करी है मिनी सैटेलाइट, मतलब एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च करी है। इसका नाम है विकुसेट-1। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, लग रहा है ना आपको? कौन सी स्टेट के स्टूडेंट ने, मतलब ये जो कक्षा जो 11 रहे है ना, जो 11th जो स्टूडेंट रहे, इन्होंने क्या करी, इन्होंने लॉन्च करी है जो कि मिनी सैटेलाइट, एक सैटेलाइट लॉन्च करी है विकुसेट-1। किसके माध्यम से? जो हीलियम बैलून के माध्यम से। हीलियम बैलून के माध्यम से, ध्यान में रखिएगा। ये है ऑप्शन सी इज तो राइट, सी तो नहीं, ये तमिलनाडु स्टूडेंट ने लॉन्च करी है, जो कि 13 स्टूडेंट ने मिलकर, 11th क्लास के 13 स्टूडेंट ने मिलकर ये बनाया है। ध्यान में रखिएगा, जिसका वजन जो रहे 600 ग्राम की रहे एंड 600 ग्राम की रहे। इन्होंने जो लॉन्च करी है वो हीलियम बैलून के माध्यम से लॉन्च करी है एंड ये लॉन्च करके 22 किलोमीटर हाइट वन, यानी 22 किलोमीटर हाइट, यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, दैट इज जो स्ट्रेटोस्फीयर, पहले तो ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये तो सभी को पता। वो तो स्ट्रेटोस्फीयर है, वहाँ जो कि ये इसे स्थापना करी है। ध्यान में देखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर तक ये लॉन्च करी गई है एंड किसके सहायता के माध्यम से? जो एरो लॉन्च इंडिया है, इसके माध्यम से, एरो लॉन्च इंडिया जो है इनके सहायता के माध्यम से, इनकी हेल्प के माध्यम से इन्होंने लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु ने लॉन्च करी। बात करें तमिलनाडु की कैपिटल तो चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर है आर एन रवि, है ना। 13 क्लास जो कि एक साइज स्टूडेंट, जो कि 13 क्लास एक साइज स्टूडेंट फ्रॉम, यस 13, जो कि 13 स्टूडेंट ने मिलकर, क्लास जो कि एक साइज स्टूडेंट की फ्रॉम, जो कि आर्याकुड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल से, जो कि सेकेंडरी स्कूल जो कि नियर, जो कि कराईकुड़ी तमिलनाडु में रहे, बिल्ड करिए लॉन्च 600 ग्राम जो कि मिनी सैटेलाइट। नाम क्या है? विकुसेट-1, बस विकुसेट-1, यही ध्यान में रखना। टू स्टडी द फंगल, जो कि फंगल स्पोर्ट्स इन द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर में जो फंगल लेयर है इससे जो कि स्टडी करना, ध्यान में रखिएगा। तो लॉन्च करिए, बड़ी बात है ना। देखते हैं नंबर 2, एंड ये सफलतापूर्वक भी लॉन्च करी है। नंबर 2, व्हिच स्टेट हैज अनाउंस जो कि इंसेंटिव जो कि देने वाला है 25,000 फॉर सेकेंड एंड जो कि थर्ड चाइल्ड, मतलब रिकमेंड किया जा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। कौन सी स्टेट ने अभी के टाइम में अनाउंस करी है कि 25,000 दी जाएगी जो सेकेंड, दूसरे, मतलब पहले नहीं, दूसरे एंड जो थर्ड चाइल्ड रहे। अगर एक बच्चा रहे तो दूसरा पैदा कर लो, और दूसरा रहे फिर भी तीसरा पैदा कर लो। कितना पैसा मिलने वाला है? 25,000। क्यों? देखिए, असल में ये जो अनाउंसमेंट है ये भाई चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, आंध्र प्रदेश कहाँ रहा है? यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की जो चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है एंड एक सर्वे के मुताबिक इनकी जो बर्थ रेट रहे आंध्र प्रदेश में 1.5 रहे। बैटरी भी ख़त्म होने वाला है तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टर्न नहीं करने वाला, बस देखते हैं, जल्दी कवर करते हैं। 1.5 रहे बर्थ रेट, बट जबकि ये होना चाहिए जो 2.1% होना चाहिए, 2% जो कि 2.1 जो कि बर्थ रेट जो रहे वो होना चाहिए, बट अभी के टाइम में 1.5 रहे। ध्यान में रखिए, जिसे जो फर्टिलिटी भी कह सकते हो जो रट रहे, तो इसीलिए जो कि लोगों को प्रमोट करना, ताकि लोगों जो कि और जो कि बच्चे रहे वो पैदा कर सकें। बस ध्यान में रखिएगा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने की बात किया जा रहा है ना। ध्यान में रखिएगा, बस ये आंध्र प्रदेश ने ऐसे करी है। बात करें कैपिटल आंध्र प्रदेश की तो अमरावती हो गया, अमरावती, एंड सीएम तो चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर, है ना।
द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज अनाउंस ए न्यू जो कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी सेट द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द अप्रैल 1 2026 व्हिच ऑफर्स 25,000 कैश इनिशिएटिव जो कि इंसेंटिव जो कि देने वाला है फॉर द बर्थ ऑफ सेकंड एंड देन थर्ड चाइल्ड। दिस इंसेंटिव एम टू एड्रेस द जो कि स्टेट डिक्लाइन द फर्टिलिटी रेट, जो फर्टिलिटी रेट जो घट रहा है इससे जो कि कंट्रोल किया जा सके, जो कि फलन जो कि 1.5 बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल जो कि 2.1, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 था रहना चाहिए। इनका मानना ये है जो बुजुर्ग रहे यानी जो बुजुर्ग लोग रहे इनकी संख्या बढ़ रहा है, इनकी संख्या बढ़ रहा है, ध्यान में रखिएगा, इनकी संख्या जो रहे वो बढ़ रहा है, बुजुर्ग जो रहे, एंड जो बच्चे रहे इनकी संख्या घट रहा है, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु हैज लॉन्च द एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट स्कीम, किसने जो कि एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इम्पोर्ट स्कीम किसने लॉन्च करी है, ये है बोर्ड ऑफ जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन्होंने लॉन्च करी है। एंड क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि बस CBIC के द्वारा ये लॉन्च करी गई है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। क्लियर। एंड जिसकी स्थापना करी गई है 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, चेयरमैन की कौन रहे, वो है विवेक चतुर्वेदी रहे। देखते डिटेल में, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इन्होंने लॉन्च करी है एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इम्पोर्ट EMI जो कि स्कीम, एंड अनाउंस इन द यूनियन बजट 2026 में ये अनाउंस करी गई थी भी 27 में, जो बजट में वो निर्मला सीतारमन भी अनाउंस करी थी, अब ये टाइम में लॉन्च करी है। इट अलाउज द ट्रस्टेड जो कि कंप्लेंट मैन्युफैक्चरिंग टू डिफर कस्टम्स ड्यूटी एंड पेमेंट्स टू द इम्प्रूव द कैश फ्लो को जो कि इम्प्रूव कराना, एंड बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके, रनिंग फ्रॉम अप्रैल जो कि 1 2026 टू मार्च 31 जो कि 2028 था। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज द मास्कट फॉर सेंसस 2027, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो। असल में जो मुझे एक बात बताना, हमने 2011 जो कि लास्ट सेंसर देखी थी ना, बस ध्यान में रखिएगा 2011 लास्ट सेंसस था ना, हमने देखिए मतलब हमने पढ़ी है इसके बारे में, ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट सेंसर यही था, इसमें कौन था जो कि चीफ कौन था, जो चेयरमैन कौन था, वो एस चंद्रमौली था ना, है ना। फास्ट पूछे तो वो WS फ्लाउडन नाम करके था, WS फ्लाउडन, यस। एंड ये एस चंद्रमौली था, है ना, एस चंद्रमौली। 2011 की बात कर रहा हूँ, अभी के टाइम में। इसके बाद मतलब 10 ईयर में जो कि हर 10 ईयर में जो कि सेंसस करी जाती है, बट कोविड के कारण और भी काफ़ी सारे वजह से जो कि ये सेंसस नहीं हो पाए, अब अभी के टाइम में ये किया जा रहा है 2027 मतलब 2026 से ही शुरुआत करवाया जा चुकी है, मतलब जा चुकी है नहीं, इसके जो फास्ट संस्करण है यानी फास्ट फेज की बात करें तो ये शुरुआत होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक होने वाला है। फिर दूसरा भी चरण आने वाला है, फास्ट जो कि फास्ट जो काउंट करी जाएगी वो जितना भी हाउस रहे यानी जो मकान रहे इसके काउंट करने वाला है, और ऐसे करके एक एक करके स्टेप वाइज जो कि काउंट करी जाएगी। एंड अभी के टाइम में जो सेंसस रहे कौन से नंबर की, 12वीं नंबर की, 16 नंबर की, 2011 की 15 नंबर की था, सभी को पता है। और फिर सबसे डेंस पॉपुलेशन के मामले में बिहार रहे, है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश रहे, सबसे कम में सिक्किम रहे, एंड सबसे ज़्यादा पूछे तो जो डेंस पॉपुलेशन में अगर स्टेट और यूटी के मामले में वो न्यू दिल्ली आने वाला है, इसके बाद बिहार हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, मतलब क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज रहे वो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्या पूछा गया है ध्यान में गौर फरमाएगा तो आपको आंसर मिल सकता है, ध्यान में रखिएगा। और जो शिक्षा रहे, शिक्षा हार के मुताबिक वो केरला था टॉप पर, है ना। फॉर द मास्कट रहे क्या रहे 2027 के, वो रहे प्रगति और विकास दोनों रहे। प्रगति क्या मतलब, प्रगति एक वुमेन है, विकास एक मैन है क्या असल में ये कार्टून कैरेक्टर है, ध्यान में रखिएगा। कार्टून कैरेक्टर वो अभी के टाइम में मास्कट रखी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि अनविल करी गई है, यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह रहा है इन्होंने अनविल करी है। क्लियर इतनी सी बात, देखते हैं डिटेल में। एंड देन सेंसस 2027 बस ये देख सकते हो जो कि प्रगति जो कि एक प्लेटफॉर्म जो कि मास्कट प्रगति एंड विकास रखिएगा, प्रगति एंड मास्कट जो कि बस ध्यान में रखिएगा, देख सकते हो ये रहे प्रगति एंड ये रहे
जो कि विकास, ध्यान में रखना ये एक सेंसस की जो कि मास्कट रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, मी हेल्थ आप लॉन्च बाय व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है मी हेल्थ यस, ये लॉन्च करी है केरला ने। उद्देश्य केरला तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सारे के सारे ऑप्शन गलत है, केरला लिख देता हूँ केरला। तो असल में ये जो लॉन्च करी है क्या है उद्देश्य, उद्देश्य तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है ना, हेल्थ जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करना। उद्देश्य क्या है, मोबाइल घर बैठ कर जो मोबाइल पर आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हो, काफ़ी सारे बातें कर सकते हो, मेडिकल हिस्ट्री आप चेकअप कर सकते हो, काफ़ी सारे बातें रहे, क्लियर, हिस्ट्री की जो डिटेल रहे वो रख सकते हो। तो केरला ने ये करी है। कैपिटल तो केरला की तिरुवनंतपुरम, सीएम है जो कि पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। द केरला हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि लॉन्च करी है मी हेल्थ जो कि मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्थ द सिटीजन जो कि लोकेट जो कि गवर्नमेंट जो कि हॉस्पिटल विद इन द 10 किलोमीटर रेडियस, 10 किलोमीटर रेडियस के बीच में जो रहे, तो ध्यान में लिखिएगा, बुक कर सकते हैं जो कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्यू द डिटेल फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ श्रीनगर सेंट्रल जेल, किसने बने हैं फर्स्ट वुमेन बने जो कि श्रीनगर की जो कि सेंट्रल जेल की, वो है सबा सुल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सबा सुल। ध्यान में रखिएगा, कश्मीर वुमेन रहे इन्होंने। सबा सुल जो कि हैज बिकम द फर्स्ट कश्मीर वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द श्रीनगर सेंट्रल जेल एज ऑफ द मार्च 2026। सी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड हिज हाई जो कि सिक्योरिटी का करेक्शनल जो कि फैसिलिटी एंड मार्किंग है सिग्निफिकेंट जो कि माइलस्टोन फॉर वुमेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर जो कि फ्रीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, ट्राइबल आर्ट्स फेस्टिवल 2026 विंग ऑर्गेनाइज इन व्हिच प्लेस, ट्राइबल आर्ट्स फेस्टिवल 2026 ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कौन सी प्लेस में, न्यू दिल्ली में, क्लियर। 2 to 13 मार्च में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, 26 की बात कर रहा हूँ। एंड ये इनागोरेटेड करी गई है जो जुएल ओराम राय यानी ट्राइबल मिनिस्टर हमारे कौन है, जुएल ओराम, वो लॉन्च करी है, इनागोरेट करी है। द ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली एट द ट्राभानकोर प्लेस जो कि न्यू दिल्ली में, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 8, व्हेन वाज इंटरनेशनल मूवमेंट तो नहीं, इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट लिख देते हैं ना, इंटरनेशनल मूवमेंट नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, ये तो हमने डिसआर्मामेंट लिखा था, फिर ये जो ऑटो करेक्ट वाला जो ऑप्शन रहे वो चेंज कर दी, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन जो कि अवेयरनेस डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 5 मार्च को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 मार्च, क्लियर। 4 मार्च को कौन से डे रहे हमने डिस्कस कर दी, वो ओबेसिटी डे, मोटापा डे, एंड जो कि ध्यान में रखना एंड नेशनल सेफ्टी डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। ये ध्यान में रखना, जो नेशनल मोटापा डे है ना, इंडिया कौन से रैंक पर रहे जानते हो ना, इंडिया दूसरे पर रहे, मतलब जो बच्चे की जो चाइल्ड रहे इनकी जो मोटापा बढ़ रहा है वो रैंकिंग में इंडिया सेकंड पर है, फर्स्ट पर जो कि चाइना रहे, तीसरे पर जो कि यूएसए रहे, है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसआर्मामेंट एंड द नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस जो कि ऑब्जर्व करी गई है आने वाली जो कि 5 मार्च को, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 9, क्या रहे, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेरिका टू डिक्लेयर लिपोरेसी फ्री बाय WHO, लिपोरेसी फ्री डिक्लेयर करिए, वो है चिली देश, मतलब अमेरिकन की कंट्री है चिली देश, एंड ये जो अमेरिका महादेश में स्थित है। तो चिली देश ने ये डिक्लेयर करी है, चिली देश ने नहीं, इससे WHO के द्वारा ये प्राप्त करी है, WHO ने ये डिक्लेयर करी है, क्लियर। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये बात करें वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री बने थे ना, हमने डिस्कस करी थी 2024 की बात है, वो जॉर्डन बने थे, अभी मुझे याद आ रहा है, जॉर्डन बने थे जो कि डिक्लेयर करी थी फर्स्ट लिपोरेसी फ्री स्टेट के रूप में, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो इंडिया लिखी है, असल में इंडिया भी जो ट्रेपोनेमासिस है ना, ट्रेपोनेमासिस जैसे एक आई डिजीज रहे, इससे मुक्त हो चुकी है ना, WHO ने डिक्लेयर करी है, तो ध्यान में रखिएगा। जिससे लिपोरेसी मतलब क्या है, लिपोरेसी को हंसन डिजीज कहा जाता है, जो कजेस क्या है, माइकोबैक्टीरियम लिपोरोई के द्वारा ये फैलती है, क्लियर। एंड फिर बात करें चिली के बारे में, चिली की कैपिटल क्या है, चिली की कैपिटल है सैंटियागो,
सेंटियागो करेंसी है जो कि चिलियन पेसो। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे? प्रेसिडेंट है जोस एंटोनिया कोस्टा। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। चिली बिकम द, बस चिली बने यही ध्यान में रखना, और क्या है, ज़्यादा हमने नहीं पूछते, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सके, जितना एग्जाम में पूछे जा सके वो इंपॉर्टेंट जो रहे वही डिस्कस करते हैं। अगर हमने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस कर ली, वो याद नहीं रहे, तो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। बट हमने जितना याद कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, जो पूछे जा सकते हैं, अननेसेसरी चीज़ तो हमने डिस्कस नहीं कर रहा है, ये तो सभी को पता है, हमने जितना भी डिस्कस कर रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया जन औषधि वीक 2026 ऑर्गेनाइज करी जा रहा है कौन सी डेट में? यह ऑर्गेनाइज करी जा रहा है 1 से लेकर 7 मार्च तक। हमारे तो एक बहुत ही छोटी सी चैनल है ना, यूट्यूब में बहुत ही बड़ी बड़ी चैनल है, जिसे 1 या फिर 1.5 घंटे ले लेती है, मतलब सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाने में। अगर हमने करंट अफेयर पढ़ाने लगा दी सारे के सारे दिन नहीं, ये 1 से जो कि 1.5 घंटा जो लगा दी, तो सोचो क्या होने वाला है। और भी टेस्ट देना है ना, डेली बेसिस पे टेस्ट भी देना है, फिर और भी काफ़ी सारे बातें रहे, फिर जीके भी पढ़ना है, फिर वो कैसे नहीं पढ़ना जा सके, नहीं हो सकता है ना। तो जितना भी हो सके करंट अफेयर को जितना हो सके उतना ही इज्जत दो, इतना नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर में घुसे रहना, नहीं। तो इंडिया जन औषधि वीक 2026 ऑर्गेनाइज करी गई है कौन सी डेट में? 1 से लेकर 7 मार्च तक। क्लियर? एंड ध्यान में रखिएगा 1 से लेकर 7 मार्च तक ये ऑब्जर्व करी गई है। 2026 की बात कर रहा हूँ। फिर बात करें जन औषधि, ध्यान में रखना। सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया जन औषधि जो कि सप्ताह जिसे कहा जा रहा है, मतलब लिखी गई है हिंदी में भी, सप्ताह जो कि 2026 जन औषधि वीक इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम March 1 to March 7 तक ऑब्जर्व किया जा रहा है 2026 से। जो कि वीक लॉन्ग जो कि सेलिब्रेशन फोकस ऑन द प्रमोटिंग अफोर्डेबल जेनेरिक जो कि मेडिकेशन, जेनेरिक मेडिसिन का जो कि प्रमोट करना। देखिए असल में बात यही है कि ये जो जन औषधि जो केंद्र रहे ना, असल में जो मेडिसिन रहे वो जेनेरिक रहे, है ना, पता ही होगा, सभी को पता है, मुझे क्या सभी को पता है। बट ये जो जेनेरिक मेडिसिन है ना, ये उतना ही काम की है जितना कि आप जो बड़े बड़े मतलब नाम की जो कंपनियां रहे, जिसे जो मतलब असल में ये बात क्या है जानते हो ना, जो बड़े बड़े कंपनियां रहे ये पहले मेडिसिन बनाती है। मान लो ये मेडिसिन बना ली कोई भी, मतलब पैरासीटामोल की फैसिमोल नाम करके कोई भी टैबलेट बना ली। टैबलेट बनाने के बाद इसमें एक पेटेंट होती है। क्या होती है? पेटेंट। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, पेटेंट होती है। पेटेंट की मतलब एक 5 ईयर या फिर 10 ईयर की पेटेंट इन्होंने दर्ज कर रखी थी। मतलब ये मेडिसिन के ऊपर में और कोई भी नहीं बना सकते। हो गया ना क्लियर? एंड ये बनाने के बाद इसमें रिसर्च चलती है, इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। यस, NDA कहा जाता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और एक रहे ANDA, बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन के अंडर में है, इसे टेस्टिंग करी जाती है। लगभग ये जो मेडिसिन है ना, मिनिमम से मिनिमम 15 ईयर से ज़्यादा 10 से 15 ईयर लग जाती है इससे अप्रूवल मिलने में। क्यों? क्योंकि इसमें टेस्टिंग करी जाती है, क्या ये हानिकारक है या फिर नहीं, कितना जो कि ये उपयोगी है, सारे के सारे टेस्टेड करी जाती है, 15 ईयर लग जाती है। कौन सी मेडिसिन? जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, इसीलिए इसका पैसा भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। एंड ये पेटेंट दी जाती है, मतलब कोई पर्टिकुलरली कोई भी एक ईयर के लिए पेटेंट दी जाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाती है तब ये जो और जितना भी कंपनी रहे ना, ये जो वगैरह जो भी छोटे बड़े कंपनी रहे, वो क्या करते हैं, इससे जो सब्सटीट्यूट रहे इससे लेकर इसे टेस्ट करते हैं लैबोरेटरी में। टेस्ट करने के बाद जो भी सब्सटीट्यूट रहे वो धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, एक एक करके ऐड करते जाते हैं। ऐड करने के बाद फिर से ये बना लेते मेडिसिन। एंड ये जो प्रोसेस है ना, ये 1 से 2 ईयर 1 to 2 ईयर भी अप्रूवल मिल जाती है, क्योंकि ये चेक करना होती है जो ANDA रहे, इसे कहा जाता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ए मतलब है एब्रीविएटेड। ये जो रहे ये मतलब यही चेक करी जाती है कि ये जो सारे के सारे मेडिसिन की क्वालिटी रहे, क्या ये मेडिसिन से मिलती है, NDA मेडिसिन से मिलती है। अगर मिल रहा है तब मिल भी जाती है, आसानी से मिल जाती है ना, क्योंकि ये पूरी तरह बना चुकी है ना। इसे टेस्ट नहीं करना होती है जो लोगों के ऊपर में टेस्ट करना है, कोई भी नहीं, बस ये टेस्ट हो जाती है, क्योंकि ये इससे जो सारे के सारे जो क्वालिटी रहे, क्या इसके जो गुण रहे, इसके गुण में रहे तो ये हो जाती है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इजीली जो कि मार्केट में आ जाती है, पैसा भी बहुत ही कम रहे एंड काम उतना ही रहे, ये जितना मतलब ये जितना भी 100% काम रहे, ये भी 100% काम रहे। हो गया ना क्लियर? तो कौन सी मेडिसिन आपको चाहिए?
जेनेरिक या फिर जो बड़े बड़े कंपनी जो बना रहा है जो कि ब्रांडेड मेडिसिन, ये ब्रांडेड मेडिसिन रहे, ये तो आपके हाथ में रहे। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।